बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर। हम कर रहे हैं 9 क्लास की फिजिक्स का यूनिट 2 काइनेमैटिक्स। लास्ट लेक्चर इसमें हमने जो डिस्कस किया था वो था टाइप ऑफ मोशन। अगर किसी बच्चे ने मेरा लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो टॉप राइट साइड पे आई के बटन को क्लिक करके मेरा लास्ट लेक्चर देख सकता है, या उस लेक्चर का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से भी उस लेक्चर को देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। बगैर टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें हम डिस्कस करते हैं स्केलर। A physical quantities which can be completely described by its magnitude is called a scalar quantity। हर वो फिजिकल क्वांटिटीज जिसको आप सिर्फ और सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड से एक्सप्लेन करते हो उसे हम स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसा कि अगर मैं आपको कहता हूं कि मुझे चीनी ला के दो, तो आपके ज़हन में सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि मैं कितनी क्वांटिटी आपको ला के दूं। तो वो जो क्वेश्चन आपके ज़हन में आया कि कितनी मकदार या कितनी क्वांटिटी लेके आनी है, वो मैग्नीट्यूड होता है। और मैं कहता हूं 5 किलो चीनी लेके आओ, एक पूरे जुमले से आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई कि मैं आपसे क्या चीज़ मांग रहा हूं। इसी तरह से हर वो फिजिकल क्वांटिटीज जिसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, ऐसी क्वांटिटीज़ को हम स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं। और वो बहुत सारी हैं, और उनमें से कुछ क्वांटिटीज़ जो यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ वो कौन कौन सी हैं। फॉर एग्जांपल मास, लेंथ, वॉल्यूम एंड वर्क। मैस आपके पास एक स्केलर क्वांटिटीज़ है, क्योंकि मैस को एक्सप्रेस करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। जैसे 5 किलो चीनी लेके आओ, 5 किलो आटा लेके आओ, तो ये एक मैस है जिसको हम उसके मैग्नीट्यूड से कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसी तरह से लेंथ भी आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है, और वॉल्यूम भी आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर मैं आपको कहता हूं कि मुझे एक रूम का वॉल्यूम बताओ कितना होगा, तो आप मुझे बताओगे 10 मीटर क्यूब। तो ये 10 मीटर क्यूब जस्ट आपने मुझे उसका मैग्नीट्यूड बताया है, और वो क्वांटिटीज कंप्लीटली एक्सप्लेन हो गई है। नेक्स्ट आपके पास है वेक्टर। A physical quantities is described completely by its magnitude and direction। हर वो फिजिकल क्वांटिटीज जिसको हमें डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, ऐसी क्वांटिटीज को हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे वो कौन कौन सी ऐसी क्वांटिटीज है जिसको हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। नंबर 1, वेलोसिटी। वेलोसिटी आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटीज है, क्योंकि वेलोसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए आपको डायरेक्शन भी चाहिए होती है कि किस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है और कितनी स्पीड के साथ वो बॉडी मूव कर रही है। तो इसलिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन भी चाहिए होगी। नेक्स्ट आपके पास है फोर्स। फोर्स भी आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? अगर मैं आपको बच्चों कहता हूँ कि एक बॉडी पे फोर्स अप्लाई करो, तो आपके ज़हन में सबसे पहला ये क्वेश्चन आएगा कि मैं कितनी फोर्स अप्लाई करूँ। तो मैं कहता हूँ कि आप उस बॉडी पे 10 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करो। अब दूसरा क्वेश्चन आपके पास आएगा कि मैंने 10 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर दी है, तो अब मैं क्या करूँ उस पे 10 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करके। तो मैं कहूँगा कि उसको नॉर्थ की तरफ या ईस्ट की तरफ या वेस्ट की तरफ आप 10 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करके उसको उस डायरेक्शन में मूव करवा दो। तो इस तरह से हर वो क्वांटिटी जिसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। इसी तरह से टॉर्क और डिस्प्लेसमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सी क्वांटिटीज़ होती है। यहाँ पे हमने सिर्फ चंद वेक्टर क्वांटिटीज़ को डिस्कस किया है। अब इसमें क्वेश्चन आपके पास सबसे पहले ये आता है कि टू डिफरेंशिएट अ वेक्टर फ्रॉम अ स्केलर क्वांटिटीज, कि हम एक वेक्टर क्वांटिटीज को स्केलर क्वांटिटीज से किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसा कि अगर आपके सामने
कुछ अल्फ़ाबेट या कुछ क्वांटिटीज़ लिखी हुई हैं तो आपको कैसे पता लगेगा कि ये एक स्केलर क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो इसी तरह से जो आपके पास वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं वी जनरली यूज़ बोल्ड लेटर टू रिप्रेजेंट वेक्टर क्वांटिटीज़ के आम तौर पे हम जो लेटर होते हैं उसे बोल्ड किया जाता है। जैसा कि यहाँ पे आपको 3 लेटर दिखाए गए हैं। ये पहला लेटर फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा लेटर एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और तीसरा लेटर आपका डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब भी आप बुक्स में वेक्टर क्वांटिटीज़ देखोगे तो उसको बोल्ड किया होगा जैसा कि यहाँ पे बोल्ड किया हुआ है। और जब आप उसको लिखने की तरह में आओगे, अगर किसी टेस्ट में आप लिख रहे हो, कोई नोट्स बना रहे हो, तो फिर मैं वेक्टर क्वांटिटीज़ को बोल्ड नहीं करूँगा क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। तब हम उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो तब उसको रिप्रेजेंट करने के लिए बार और एरो ओवर देयर सिंबल कि हम क्या करते हैं उस लेटर के ऊपर या तो बार लगा देते हो या एरो हेड लगा देते हो। मसलन कि यहाँ पे देखो अगेन मैंने फोर्स, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट किया है। अब मैंने इसको बोल्ड नहीं किया। अगर मैंने इसको बोल्ड नहीं किया तो इट्स मीन कि ये एक स्केलर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैं इस लेटर के ऊपर बार लगा दूंगा तीनों के ऊपर, ये तीनों के तीनों अब एक वेक्टर बन जाएंगे। तो जब भी आपके पास किसी भी लेटर के ऊपर एक इस तरह से बार लगी हो, आप फौरन पहचान जाओगे कि ये एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से अगर बार नहीं लगी होती तो हम उन लेटर के ऊपर हम एरो हेड लगा देते हैं। या तो आप एरो हेड लगा दो या आप बार लगा दो, इन दोनों का जो मतलब सेम होता है। तो इसलिए ऐसे लेटर जिनके ऊपर एरो हेड और बार मेंशन हो तो उनको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। इसी तरह से अगर उनके ऊपर किसी किस्म का कोई बार और एरो हेड ना हो तो वो एक वेक्टर नहीं बल्कि स्केलर को रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम देखते हैं कि ग्राफिकली अगर मैंने एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो तो वो मैं किस तरह से करूंगा। ग्राफिकली जब भी आप वेक्टर को रिप्रेजेंट करोगे तो आप एरो हेड से रिप्रेजेंट करोगे। ये एरो हेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो ए है ये उसकी टेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि बी उसके हेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जिस तरफ उसका हेड होगा वो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये जो आपके पास ए से लेके बी तक की जो लेंथ है ये उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। मसलन अगर आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना है या अगर आपने किसी हॉस्पिटल या किसी प्लेस पे जाना है और आपको उस जगह का नहीं पता तो आपने रास्ते में बहुत से साइन बोर्ड देखे होंगे, उस पे एरो हेड लगा होता है। बेसिकली वो जो एरो हेड होता है वो डेस्टिनेशन बता रहा होता है कि आपकी डेस्टिनेशन इस तरफ है और इतने किलोमीटर दूर रह गई है। बेसिकली साइन बोर्ड के ऊपर जब भी हम इन वेक्टर को देखते हैं वो आपको उसकी मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन दोनों ही बता रहे होते हैं। इसी तरह से हम एक वेक्टर को यूज़ करते हुए अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। ये था आपके पास एक सिंपल टॉपिक, स्केलर क्वांटिटीज़ एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। अगर इस टॉपिक में किसी बच्चे को कोई भी कन्फ्यूजन है वो कमेंट करके लाजमी डिस्कस कर सकता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।